जब किसी देश की सीमा के अंदर कोई दूसरे देश की सेना घुसती है तो उस सेना के साथ भिड़ने का काम सीमा पर खड़ी सेना करती है। आतंकी संगठन का गढ़ हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी है, लेकिन भारतीय सेना उन आतंकी संगठन को मिटाने के लिए हमला करती है तो पाकिस्तान की सेना मोर्चे पर आ डटेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा का सिद्धांत भी यही कहता है, मगर लेबनान की सेना ऐसा नहीं कर रही है। लेबनान में घुसकर इजरायल बेखौफ होकर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है। फिर भी क्यों लेबनान की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी है? नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट हिंदी। लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर इजरायली सेना हवाई हमलों के साथ पर जमीनी हमले भी कर रहा है। साल 2006 के बाद से लेबनान में पहली बार इजरायल ने जमीनी कार्रवाई शुरू की है। तभी से लोग पूछ रहे हैं कि लेबनान की सेना कहां है। करीब एक साल से लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच युद्ध जारी है। पूरे संघर्ष के दौरान लेबनान की सेना नदारद रही है। दरअसल लेबनान में कोई स्थायी सरकार नहीं है और ना ही राष्ट्रपति हैं। 2020 में बेरूत के एक फर्टिलाइजर वेयरहाउस में विस्फोट के बाद से ही लेबनान की आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। इस वक्त लेबनान आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है और इसका असर सेना पर भी दिख रहा है। लेबनान की सेना के पास ऐसे सैन्य उपकरण नहीं है जिसके बलबूते वे इजरायल की सेना से लोहा ले सकें। लेबनान सेना को मदद सऊदी अरब और अमेरिका की ओर से की जाती है। इस मदद के पीछे सऊदी और अमेरिका के अपने हित रहे हैं। जानकार मानते हैं कि लेबनान में शिया मिलिशिया को ईरान जैसी इस्लामिक क्रांति से रोकने के लिए लेबनान की सेना को सऊदी और अमेरिकी मदद करते हैं। लेकिन लेबनान की सेना इतनी मजबूत नहीं है कि वे इजरायली सेना से आमने सामने टक्कर ले सकें। आपको बता दें कि साल 2024 की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार 145 देशों की लिस्ट में लेबनान 118वें स्थान पर है। वहीं इस सूची में इजरायल की सेना 18वें स्थान पर आई है। लेबनान की सेना में कुल सैनिकों की संख्या 60,000 है। वहीं इजरायल सेना में कुल सैनिकों की संख्या 1,70,000 है। लेबनान की सेना में कुल मिलिट्री व्हीकल की संख्या 4,522 है, तो वहीं इजरायली सेना में मिलिट्री व्हीकल की संख्या 43,407 है। लेबनान की सेना में कुल टैंकों की संख्या 204 है। वहीं इजरायली सेना में टैंकों की संख्या 1370 है, यानी 1,370 है। वहीं इजरायली सेना में आपको बता दें कि विमानों की संख्या जो है वो 612 है। वहीं लेबनानी वायुसेना में कुल विमानों की संख्या 81 है। इजरायली वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 280 है, तो वहीं लेबनानी वायुसेना में कुल लड़ाकू विमानों की संख्या 9 है। इजरायली वायुसेना में कुल ट्रांसपोर्ट विमानों की संख्या 15 है, तो वहीं लेबनानी वायुसेना में एक भी ट्रांसपोर्ट विमान है ही नहीं। इजरायली वायुसेना में कुल टैंकर विमानों की संख्या 11 है और वहीं लेबनानी वायुसेना में 5 टैंकर भी नहीं। इजरायली नौसेना में कुल पनडुब्बियों की संख्या 5 है। वहीं लेबनानी नौसंख्या में एक भी पनडुब्बी नहीं। यानी थल, जल और नभ तीनों मोर्चे पर लेबनान की सेना इजरायल के सामने बेहद कमजोर है। इजरायल से लड़ने के लिए लेबनान की सेना से ज्यादा ताकतवर तो लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ही है। जहां लेबनान के पास लगभग 60,000 सेना है, वहीं हिजबुल्लाह अपने लड़ाकों की संख्या 1 लाख बताता है। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास मौजूद रॉकेट और मिसाइलों की संख्या 1,20,000 से 2 लाख के बीच है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर गैर सरकारी सेनाओं में से एक माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हिजबुल्लाह की सेना लेबनान की सेना से अधिक ताकतवर है। लेबनान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकाती ने कहा कि दक्षिण में स्थिरता की नींव संयुक्त राष्ट्र के रिजोल्यूशन 1701 को लागू करके ही रखी जा सकती है। और युद्ध विराम के लिए लेबनान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि लेबनानी सेना दक्षिण में अतिरिक्त बलों को भेजने के लिए तैयार है, लेकिन उसके पास जरूरी सैन्य हार्डवेयर की कमी है। इजरायली हमले में अब तक लेबनान के करीब 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और करीब 2,000 लोगों के मरने की खबर है। 800 से ज्यादा विस्थापित हुए लोग शरणार्थी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। शहर की इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे थे स्टेटमेंट हिंदी।